गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 और हमारे पाठ का नाम है जंगल में ओलंपिक। जंगल में ओलंपिक का है भीड़ भड़क्का भारी, जिसे देखने उमड़ पड़ी जनता सारी की सारी। पशु पक्षी सब मस्त मगन हैं, खेल हो गया चालू, गर्दन में फीता लटकाए घूम रहा है भालू। तो इन पंक्तियों में देखते हैं कवि क्या कहते हैं। कवि जंगल में खेल प्रतियोगिता की कल्पना करते हैं, यानी कि कोई खेल प्रतियोगिता हो रही है वहाँ पर उसकी कल्पना कर रहे हैं और कहते हैं कि जंगल में ओलंपिक खेलों का आयोजन हो रहा है, जिस कारण जंगल में काफ़ी भीड़ हो गई है। सारी जनता खेल देखने उमड़ पड़ी है। खेल शुरू होते ही सभी पशु पक्षी खेल देखने में मस्त हैं, मग्न हो गए हैं। खेल हो गया चालू, यानी कि खेल शुरू हो गया है और भालू आयोजकों की तरह गले में रिबन यानी कि फीता लटकाकर घूम रहा है। गदर्भ जी ने डिस्क फेंककर जीत लिए 2 मेडल, 100 मीटर की दौड़ हो रही, भाग रहे दल के दल। तैराकी में ऊद बिलाऊ जी निकले सबसे आगे, कुश्ती में मैदान छोड़कर गेंडा जी झट भागे। तो कवि कहते हैं, कवि जंगल की प्रतियोगिता के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गदर्भ ने डिस्क फेंकने वाली प्रतियोगिता में 2 पदक मेडल जीत लिए और 100 मीटर की दौड़ में पूरा झुंड भाग रहा है। तैराकी की प्रतियोगिताओं में ऊद बिलाऊ सबसे आगे निकल गया और गेंडा कुश्ती की प्रतियोगिता में मैदान छोड़कर भाग गया, यानी कि गेंडा हार मानकर भाग गया। वेट लिफ्टिंग में चूका स्वर्ण ले गया चीता, मुक्केबाजी में बंदर ही लगातार फिर जीता। 100 क्विंटल का वजन सूंड से हाथी जी ने उठा लिया, 12 सिंगा ने उसको ऊंचे आसन पर बिठा दिया। तो कवि क्या कहते हैं इन पंक्तियों में कि वेट लिफ्टिंग में चीते ने रीछ को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया और मुक्केबाजी में बंदर लगातार फिर जीत गया। हाथी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी सूंड से 100 किलोमीटर का वजन उठाकर दिखाया। इसके लिए 12 सिंघे ने उसे ऊंचे आसन पर बिठाया। आगे हैं, लंबी ऊंची कूद हिरन के हिस्से में है आई, सभी जानवर आगे आकर देने लगे बधाई। 10 दिन के इस ओलंपिक में सिंहराज है निर्णायक, अंगुली कहीं न उठने देंगे, सब पाएंगे अपना हक। तो कवि क्या कहते हैं इन पंक्तियों में कि हिरन ने लंबी ऊंची कूद में हिस्सा लिया और जीत हासिल की, जिसके लिए सभी जानवर उसे बधाई दे रहे हैं कि जो लंबी कूद हुई है ना उसमें हिरन ने हिस्सा लिया और सब उसको बधाई दे रहे हैं। कवि बताते कि 10 दिन चलने वाली इस ओलंपिक की प्रतियोगिता में जंगल के राजा शेर को फैसला करने वाले यानी कि निर्णायक बनाएगा, जो निर्णय करता है कि कौन जीता है कौन हारा। ठीक है, इसलिए शेर सही फैसला लेंगे ताकि उन पर कोई उंगली न उठा सके और सबको अपना हक मिले। बगुले ने लंबी गर्दन से सही निशाना साधा, मार ले गया वह स्वर्ण पदक, आई न कोई बाधा। तो कवि क्या कहते हैं अंत में, लंबे गर्दन होने की वजह से बगुले ने एकदम सही निशाना लगाया और बिना किसी रुकावट के स्वर्ण पदक जीत लिया। तो बेटा आगे इसके शब्द पढ़ा नहीं है मैम आपको। अब देखो क्या सीखा हमने, पशुओं की विशेषता, इनकी अलग अलग क्वालिटी हैं। देखो जैसे कि हिरन तेज भागता है, लंबी कूद की उसने, लंबी कूद की ना, बगुले ने सही निशाना साधा। तो हमें अलग अलग जानवर की अलग अलग क्वालिटी के बारे में पता चला है। ठीक है, अलग अलग खेलों के बारे में पता चला है। ठीक है, तो इसमें कवि कल्पना करते कि एक बार जंगल में ओलंपिक का आयोजन किया गया, खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। तो सिर्फ वो कल्पना कर रहे हैं कि किस जानवर ने कौन सी प्रतियोगिता जीती। ठीक है, अब के शब्द पढ़ाती है मैम। चालू, चालू होता है शुरू, फीता रिबन, गदर्भ गधा, मेडल पदक, वजन भार, निर्णायक फैसला करने वाला। वीडियो को देखकर चैप्टर को समझना है, अगर नहीं आता है तो मैम आपके डाउट्स लाइव क्लासेस में क्लियर कर देंगे। ओके, बाय क्लास।